हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, यानी शरीर द्रव तथा परिसंचरण। मानव शरीर में कितने प्रकार के द्रव पाए जाते हैं और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे सर्कुलेशन होता है और उन सर्कुलेशन के लिए किन किन बॉडी ऑर्गन की नीड पड़ती है, तो हम डिटेल से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में आपको सबसे पहले अगर हम फ्लूइड की बात करें, तो बॉडी फ्लूइड की बात करें, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो मेन जो होता है सबसे वो होता है ब्लड। ब्लड को हम लोग हिंदी में रुधिर, रक्त भी कहा जाता है, इसको खून भी कहा जाता है, इसको लहू भी कहा जाता है इसको। तो इतने सारे नामों से, इसके अलावा और भी नाम है, इतने सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं। अगर हम लोग ब्लड के बारे में और बात करें तो ब्लड जो होता है इसको हम लोग संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू ये लिक्विड होता है, इसलिए इसको द्रव कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बॉडी फ्लूइड जो जिन ऑर्गन में जाता है तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है इसके द्वारा, यानी बॉडी, हम लोग इस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इसकी ब्लड की, ब्लड के अलावा इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है जिनको हम लोग रुधिर वाहिनियां कहते हैं, रुधिर वाहिनियां कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी यानी धमनी, शिराएं और केशिकाएं होती हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनके अंदर देखेंगे कैसे कैसे किस किस कौन कौन से अंदर से एक दूसरे से अलग होती हैं। तो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गई। इसके अलावा हम लोग इसमें हार्ट पढ़ेंगे। आपको पता है हार्ट को हम लोग हृदय कहते हैं। हम लोग इसी वीडियो में ह्यूमन का हार्ट पढ़ेंगे, मानव का हृदय पढ़ेंगे। इसमें 4 चैम्बर कौन से होते हैं, किस चैम्बर का कौन सा वर्क होता है, किसमें शुद्ध दूध बहता है, किसमें अशुद्ध बहता है, ये सारी बातें हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा ये पॉइंट होगा, एक और हमारे अंदर फ्लूइड मिलता है जिसका नाम होता है लिम्फ, जिसे हम लोग हिंदी में लसिका कहते हैं। तो हम लोग लिम्फ या लसिका की बात करेंगे डिटेल से। तो हमारा इस चैप्टर में अगर पूरा देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्लड वेसल पढ़ेंगे, उसके बाद में हार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग लिम्फ पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी चैप्टर में हम लोग एक देखेंगे कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है, यानी कार्डियक साइकिल हम लोग देखेंगे। इसमें कार्डियक चक्र देखेंगे हम लोग, इसको कार्डियक चक्र देखेंगे, इसमें कार्डियक साइकिल देखेंगे। कार्डियक साइकिल के अलावा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये कार्डियक साइकिल हो गया। हम लोग हार्ट बीट इसी में पढ़ेंगे कि हमारा हृदय जो है वो किस तरीके से बीट करता है, जिसको हम लोग हृदय की धड़कन कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कन के अलावा हम लोग इसी में ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ब्लड प्रेशर आप लोग पढ़ेंगे, यानी रुधिर दाब देखेंगे हम लोग इसमें कि मानव के अंदर किस तरीके से, कब, किस अवस्था में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किस अवस्था में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसी चैप्टर में या इसी वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से जो पढ़ेंगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम संबंधी जो डिसऑर्डर होते हैं, ये डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र जो होता है उससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हृदय में कौन सी बीमारी होती है, धमनियों में कौन सी बीमारी होती है, तो हम लोग विकार पढ़ेंगे
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये थोड़ी समरी है इस चैप्टर की कि हम इसमें कौन कौन सी चीजें डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इसमें, तो ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन ब्लड की। जिसको हम लोग मानव रुधिर कहते हैं। तो मानव का जो ब्लड होता है सबको पता है, हम सभी जानते हैं, ये तरल होता है, यानी कैसा होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। कलर जो होता है वो रेड होता है, लाल रंग होता है, लाल रंग होता है इसका। और अगर देखें तो इसका एक आता है पीएच वैल्यू, इसकी जो होती है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, तो पीएच वैल्यू जो इसकी होती है वो होती है 7.4 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा और एक ऐसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक नेचर होता है इसका। एक स्वस्थ मनुष्य में अगर देखा जाए तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा से 1 लीटर ब्लड जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब औसतन देखा जाए तो ये 5.5 से 6 लीटर ब्लड देता है। तो आप 5 to 6 लीटर ब्लड की बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर ब्लड में देखा जाए तो हमारा ब्लड जो होता है वो मेन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। रुधिर जो होता है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। रुधिर के घटक रुधिर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो रुधिर के घटक हम लोग देखेंगे तो हमारा रुधिर जो होता है वो निम्न 2 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 इसका जो घटक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है प्लाज्मा, और दूसरा इसमें जो होती है वो ब्लड वेसल्स, ब्लड कार्पसल्स होती है, ब्लड कार्पसल्स होती हैं। ब्लड कार्पसल्स को हम लोग रुधिर कणिकाएं कहते हैं, हिंदी में रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और जो आपका प्लाज्मा होता है इसको हम लोग प्लाविका हिंदी में कहा जाता है। हालांकि प्लाज्मा एक कॉमन शब्द है, हम लोग प्लाज्मा के नाम से ही इसको जानते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, इसकी डिटेल जो है वो आप 4 पॉइंट अगर जान जाते हैं तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे प्लाज्मा जो होता है ये हमारे टोटल ब्लड का समथिंग 55 to 60% भाग बनाता है। 55 to 60% भाग बनाता है। और ये जो होता है बेटा, अगर हम इसका मानक देखें तो मान लीजिए हमारे पास ये 100 ml ब्लड है, ये हमने 100 ml ब्लड ले लिया है। तो इसमें अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करें, मतलब इसको बहुत तेजी से घुमाएं, तो घुमाने पे या कुछ समय के लिए हम लोग ऑक्सीजन की कांटेक्ट में बाहर इसको छोड़ दें तो हमारा ब्लड बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। और कोगुलेशन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें 2 परतें बन जाएंगी, कुछ भाग ऊपर रहेगा, कुछ उसके नीचे बैठ जाएगा। तो ऊपर वाला इसका जो भाग होगा वही इसका होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड कार्पसल से या रुधिर कणिकाओं से हल्का होता है। और इसका जो नीचे वाला यहाँ जो पार्ट बैठ जाएगा, इसके नीचे ये यहाँ जो बैठ जाएगा पार्ट, ये होगी इसकी ब्लड कार्पसल्स। तो अगर हम लोगों को इजीली देखना है कि हमारे ब्लड में कितना परसेंट, अगर थोड़ा अनुमान लेना है, तो आप इस तरीके से अपने खुद के ब्लड को अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं कि प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स कौन सी होती है। तो आपको जो लिक्विड पार्ट दिखाई देगा, पानी जैसा भाग होगा हल्के पीले रंग का, तो वो पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है। ये ब्लड कार्पसल्स से थोड़ा ज्यादा होगा और ऊपर होगा। ठीक है, जैसे पानी में तेल अगर हम लोग मिलाएं तो तेल की बूंदें जो है पानी के ऊपरी वाली सतह पे आ जाती हैं, और पानी जो होता है वो तेल से नीचे रहता है, यानी तेल जो है वो पानी से हल्का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज आपको मिलती है तो वो होता है वाटर। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कोई मिलता है तो वो वाटर होता है, पानी होता है। और ये लगभग 90 से 92% पार्ट होता है। 90 से 92% भाग किसका होता है हमारे प्लाज्मा में? वाटर का होता है।
इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो वो 7% यानी समथिंग 7% जो होता है वो इसमें क्या होता है, तो वो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल होते हैं या प्रोटीन होती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन मिलती है वो फाइब्रिनोजेन होती है, फाइब्रिनोजेन होती है इसमें, ठीक है। इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी मिलती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी मिलती है। इसके अलावा और भी प्रोटीन इसमें होती है। तो हमें सबसे पहले ये फाइब्रिनोजेन, ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है ये हमारे ब्लड को कोगुलेट करती है, ब्लड का थक्का जमाने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है बेटा, इसमें और अगर हम देखें किसी चीज को तो प्लाज्मा में वाटर हो गया इतना आपका, और प्रोटीन हो गई, इसमें कुछ साल्ट भी होते हैं, इसमें अदर साल्ट भी होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, और आयरन भी मिलता है। आपको पता है आयरन भी पाया जाता है, लेकिन आयरन जो है वो मिलता है ब्लड कार्पसल्स में। तो प्लाज्मा में आयरन नहीं होता है, क्योंकि आयरन जो है वो एक प्रोटीन है, उसी के प्रेजेंटेशन के कारण या उपस्थिति के कारण हमारा ब्लड जो होता है वो रेड होता है। तो अदर साइड में और भी होते हैं इसमें, वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा का मेन जो कंपोनेंट है, प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है, लगभग 90 से 92%। उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी है, जैसे फाइब्रिनोजेन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ये प्रोटीन हमारी प्लाज्मा में मिलता है, जिसका अमाउंट लगभग 7% होता है, थोड़ा कम ज्यादा होता है। अदर साल्ट में ये चीजें आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा को ही देखेंगे। बाकी प्लाज्मा के अगर फंक्शन देखा जाए तो प्लाज्मा के जो फंक्शन होते हैं, जो कार्य होता है प्लाज्मा का, तो सबसे मेन जो रोल होता है, देखिए ये कोगुलेशन में करती है। कोगुलेशन आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग रुधिर का थक्का बनना कहते हैं, रुधिर का थक्का जमना या बनना, जमना लिख दीजिए या बनना लिख दीजिए, एक ही बात है, ये इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है वो कुछ और भी कार्य करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क इसका होता है। कुछ मात्रा में हमारी जो गैसें होती हैं वो प्लाज्मा के द्वारा ही जाती है, परिवहन जिसको कहते हैं, गैसीय परिवहन करने में इसका रोल होता है। तो ये दो मेजर फंक्शन होते हैं प्लाज्मा के। पहला क्या है कि ब्लड को अगर जमाना है, क्योंकि अगर ब्लड जमता नहीं है, जैसे मान लीजिए अचानक से चोट लग जाती है और ब्लड बॉडी से निकलना शुरू कर देता है और वो ना रुके कुछ समय के बाद, तो हमारी बॉडी का सारा ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा और लास्ट तक क्या होगी, जल्दी से अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो प्लाज्मा जो होता है वो जैसे ही ब्लड हमारा कॉन्टेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, वैसे ही क्या करता है, तुरंत इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होती है, वो इसकी डिटेल हम आपको अलग से बताएंगे, वो एक्टिवेट होकर वो क्या करती है, ब्लड को कोगुलेट कर देती है, उसके थक्का बना देती है, जिससे हमारी ब्लीडिंग है, जो ब्लड का बहना है, वो रुक जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।